फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना और पूरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट वीडियो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को कंप्लीट लेसन प्लान बनाना है तो आज की वीडियो देख के आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगता है कि आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को किसी भी विषय का और किसी भी क्लास का पाठ्य योजना चाहिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना चाहिए तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है जुड़ना। जुड़ने के लिए एक छोटा सा काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज की पाठ्य योजना। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है 5। इसी तरीके से जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना होता है, इस तरीके से आपको कॉलम वाइज बनाना होता है। आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ये कॉलम वाइज बनाते हैं या फिर सिंगल लाइन में आप लोगों को लिखने के लिए बोलते हैं, लाइन वाइज लाइन। तो यहाँ पे दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा हमारी आज की 7th है। विषय है सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उप विषय है नागरिक शास्त्र। ठीक है। कालांश का मतलब होता है यहाँ पे पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। कालांश को काफ़ी कॉलेज वाले चक्र बोलते हैं। ठीक है। अवधि है 35 मिनट का। और आज का हमारा प्रकरण है देश की सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए हमारा है प्रकरण के बाद हेडिंग आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के आगे यहाँ पे आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लिख देना है इस जगह पे सामान्य उद्देश्य के आगे। अगर आपका पहला लेसन प्लान है तब तो आपको लिखना पड़ेगा सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट। और उसके लिए आप मेरी कोई भी अलग वीडियो इसके अलावा कोई वीडियो देख लीजिएगा समाज विज्ञान की, क्योंकि विषय जो आपका होता है उसका सामान्य उद्देश्य सभी आपके लेसन प्लान में सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया जाता है। अगर आप दूसरा पाठ्य योजना बना रहे हैं, तीसरी पाठ्य योजना बना रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और या फिर यहाँ पे पूर्ववत लिख दीजिए, यानी कि पहले जो लिखा गया है सामान्य उद्देश्य सेम टू सेम वही। ठीक। इसके अलावा कोई वीडियो आप समाज विज्ञान की मेरी देख लीजिएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर, उस पर 5-6 आपको सामान्य उद्देश्य के पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद अगली यहाँ पे हेडिंग आती है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानात्मक। ठीक। यहाँ पे लिखा गया है ज्ञानात्मक। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट लिखा गया छात्र देश की सुरक्षा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका दूसरा बोधात्मक। बोधात्मक में देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्र सेना के तीनों अंगों के विषय बीच भेद कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र देश की सुरक्षा के लिए इसके आवश्यक अंगों की पुष्टि कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे प्रयोगात्मक। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट छात्र देश की सुरक्षा के संबंध में तर्क कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसका छात्र देश की सुरक्षा के संबंध में पूर्व कथन कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है यहाँ पे देख लीजिए। अब अगला हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। इसको काफ़ी कॉलेजेस में शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो यहाँ पे सहायक सामग्री में उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में लेते हैं, या फिर जो भी आपकी टाइमिंग है 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, उसमें यहाँ पे सहायक सामग्री में जिन जिन चीज़ों की सहायता लेते हैं उसको यहाँ पे लिखना होता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है तीनों सेनाओं का चित्र चार्ट पर, यानी कि आपको चार्ट बनाना है, तो उस पर तीनों सेनाओं का फिगर बनाना है। इसको ले जाइए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कक्षोपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपर, संकेतक, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्रों को सेना के बारे में सामान्य जानकारी है। अब ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान की हेडिंग। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका 3 कॉलम का होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। छात्राध्यापक कथन की जगह लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। दूसरी बात, इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इसमें ध्यान देना होता है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रश्न जो है वो पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होने चाहिए। प्रश्न जो है वो आपके पाठ से आधारित होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक बच्चों से, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? बच्चे बता देंगे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दूसरा प्रश्न है आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? या फिर आपको यहाँ पे 15 अगस्त 1947 के बाद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बच्चे बता देंगे देश की सैनिकों को। तीसरा प्रश्न है
सैनिक देश की सीमाओं पर क्या करते हैं? तो बच्चे बता देंगे देश की सुरक्षा। यहाँ पे आपका प्रकरण तो देखिए निकल गया तीसरे प्रश्न में ही, लेकिन चौथा क्वेश्चन आप समस्यात्मक बनाएंगे तभी आप बच्चों को वो चीज़ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए समस्यात्मक प्रश्न है, देश की सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर विस्तारपूर्वक इसके बारे में बताइए। तो कोई ना कोई बच्चा कुछ न कुछ बताने की कोशिश करेगा, लेकिन विस्तारपूर्वक नहीं बता पाएगा, जिससे ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। यहाँ पे छात्रों, आज हम देश की सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल चुका है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, लड़के हैं तो छात्राध्यापिका कथन, तीसरे कॉलम में छात्र कथन और लास्ट में श्यामपट सारांश। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है यहाँ पे सैन्य संगठन। विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए। यहाँ पे पहला, भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नाम बताइए। बच्चे बता देंगे पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि। फिर दूसरा प्रश्न, देश की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है? देश के सैनिक। इसका आंसर मिलेगा आपको। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे सैन्य संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। श्यामपट सारांश पे देखिए, आप पहले यहाँ पे स्पष्टीकरण दे देंगे तब श्यामपट सारांश लिखेंगे। स्पष्टीकरण देख लीजिए, दिया गया है यहाँ पे, भारत की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए 3 प्रकार की सेनाओं का, जैसे जल सेना, थल सेना तथा वायुसेना का गठन किया गया है। इनके प्रशिक्षण के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अब इसके बाद यही श्यामपट सारांश में यहाँ पे लिख दीजिए, भारत के आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए 3 प्रकार की सेनाओं जल, थल, वायु का गठन किया गया है। अब आता है हमारा अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट, भर्ती प्रक्रिया। इसमें फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप, देश में कितने प्रकार की सेनाओं का गठन किया गया है? बच्चे बता देंगे, अभी आपने बता दिया है 3 प्रकार की। दूसरा प्रश्न है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी पता है बच्चों को, राष्ट्रपति मिलेगा आंसर आपको। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा है, सेना के भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? ये नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। तो उसके बाद स्पष्टीकरण फिर से दीजिए आप। सेना में भर्ती यानी कि चयन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसके उपरांत प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है इनको। देश के में अनेक प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल डिफेंस अकादमी, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स अकेडमी, भारत में ने भी देश की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वही श्यामपट सारांश में लिख दीजिए, सेना में भर्ती चयन प्रक्रिया के द्वारा होती है। अगला शिक्षण बिंदु में पॉइंट है यहाँ पे सहायक संगठन। फिर से छात्राध्यापक यहाँ पे कथन, छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा विकासात्मक। पहला, सेना में भर्ती किस माध्यम से होता है? यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, तो बच्चे बता देंगे चयन प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनेगा, देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन से हैं? तो नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये मिलेगा आंसर यहाँ पे। फिर तीसरा प्रश्न है, देश की सुरक्षा में अन्य सहायक संगठन कौन से हैं? तो बच्चे ये भी नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो जैसे मौन होंगे अपना यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दीजिए फिर से आप। तीनों अंगों के अलावा कुछ अन्य संगठन जैसे सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक संगठन तथा नेशनल कैडेट कोर देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। फिर से अब यहाँ पे स्पष्टीकरण खत्म होता है और यहाँ पे आपका पुनरावृत्ति भी खत्म होता है। जैसे पुनरावृत्ति खत्म होगा यहाँ पे आप यहाँ पे तुरंत अपना पुनरावृत्ति आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आप यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं आप। इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न में कम से कम दो या फिर मैक्सिमम 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दूसरा प्रश्न, देश के तीनों सेनाओं का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, देश हित में काम करने वाले कुछ प्रमुख संगठनों के नाम बताइए। ये हो गया आपका पुनरावृत्ति का प्रश्न। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है। क्रम, इसमें 3 कॉलम बनाया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन में मतलब छात्राध्यापक यहाँ प्रश्न पूछेगा, छात्र यहाँ पे आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, सैन्य संगठन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चे बता देंगे देश की सुरक्षा के लिए। दूसरा प्रश्न है, सैनिक देश की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? बच्चे बताएंगे आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए, आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। तीसरा प्रश्न है फिर यहाँ पे, देश की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो बच्चे बता देंगे देश को आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से बचाने के लिए। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन प्रश्न। और लास्ट में अब आता है यहाँ पे निरीक्षण कार्य, उसके बाद आएगा गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में देख लीजिए, लिखा गया है, छात्र जब श्यामपट सारांश लिख रहे होंगे तब अध्यापक निरीक्षण करेंगे। यानी कि जब श्यामपट पे आपने सारांश जो लिखा है उसको जब बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, तो आपका काम है कि कॉलेज में क्लास में घूम के उनकी कॉपी देखिए और सभी छात्रों पे नज़र बना के रखिए कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही या फिर कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, ऐसा तो नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे निरीक्षण कार्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्यामपट्ट पे जो आपने लिखा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखते हैं आप, तो उसको नोट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो निरीक्षण कार्य कर लेंगे, उसका लास्ट में आएगा गृह कार्य। गृह कार्य दे दीजिए बच्चों को, सैन्य संगठन पर संक्षिप्त लेख लिखना है। तो बच्चे घर से जाएंगे, ये लेख लिख के ले आएंगे। तो ये हो गया आज का पूरा लेसन प्लान, क्योंकि आपको पता है कि गृह कार्य लास्ट हेडिंग होता है लेसन प्लान का। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे पाठ्य योजना की वीडियो या फिर अच्छे यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।